ऐसी कहानियों की कमी नहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। लोग जो छोटी परिस्थिति में पैदा हुए, बुरी स्थितियों से बाहर आए, अनपेक्षित परिस्थितियों से, वो तो अनजान थे। जिन्हें पसंद नहीं किया गया ऐसे हीरो जो निचली दशा में थे, आपके और मेरे लिए जिंदगी इतनी पहचान देंगी ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी उपलब्धि हो, हर एक तो मनुष्य हैं और किसी हद तक हम तो सामान्य हैं। तो फिर सवाल तो यही उठता है कि आपके और मेरे जैसा ऐसा क्या कर सकता है कि दुनिया बदल दे। चलिए ये कहते हैं कि आप और मैं क्या कर सकते हैं कि पूरे अनंत काल पर प्रभाव डालें। जो हमारे पहले गए हैं, चाहे कोई भी उम्र हो या जगह हो या ढांचा हो या भूतकाल में भविष्य का अनुमान लगाया, हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। चाहे ये कितना भी साधारण हो, प्रभु इसे लेते हैं और इसे असाधारण रूप में उपयोग करते हैं। बाइबल में हम यही कहानी बार बार देखते हैं। परमेश्वर के लोग, उसके भविष्यवक्ता, उसके प्रेरित, ये सब तो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया। तो आपके जैसे कोई भी व्यक्ति उस अनुग्रह में काम कर सकता है जो आपके आगे गए हैं। उन्हीं के जैसे आपके जैसा कोई जो उद्देश्य, अर्थ और मकसद से जिए, जो आपके द्वारा परमेश्वर के असाधारण अनुभव के द्वारा जीता है। परमेश्वर उनके जैसों को ही खोज रहा था और वो ढूंढ रहा है आप ही के जैसा कोई। मैं हूं डेविड जर्माया। दिशा परिवर्तन में आपका स्वागत है। एलिया के जीवन पर संदेशों की श्रृंखला के हम अंत में आ पहुंचे हैं। मुझे लगता मैं अलग हो रहा हूं एक मेंटर और एक मित्र से। हमने एलिया से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैंने सीरीज का नाम रखा है आप ही के जैसा कोई। आज का ये अंतिम संदेश तो एलिया के जीवन के अंतिम अध्याय के बारे में है और हम क्या सीख सकते हैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से हमारे अपने जीवन के लिए। इस संदेश का नाम है दूसरे को मशाल देना। ये सुंदर उदाहरण है कि कैसे बहुत अच्छी धरोहर को बनाएं जो अगली पीढ़ी को दी जा सकती है। एलिया अपने जीवन के लिए प्रभु की योजना जानता था और पूरे दिल से उसने उसे स्वीकार किया। वो परमेश्वर के काम के भविष्य के ऊपर गौर कर रहा था, न कि अपने व्यक्तिगत भविष्य पर। मैं विश्वास करता हूँ कि एलिया के जीवन के इस बदलाव के द्वारा आप छू लिए जाएंगे। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। अब डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं, दूसरे को मशाल देना। आज जैसे हम एलिया की सीरीज के अंत में आप पहुंचे हैं, हम दो अद्भुत बातों को यहाँ पर देखेंगे। एलिया के जीवन का अद्भुत अंत देखेंगे और जिस अद्भुत तरीके से उसने दूसरे को मशाल दी वो देखेंगे। इस कहानी में पहले ही हमने ये देखा कि एलिया एलीशा के पास में जाता है और अपनी चादर उस पर डालकर कहता है, मेरे पीछे चलो, मेरे बाद तुम नबी होगे। अब एलिया और एलीशा एक साथ में थे, वो एक साथ में ही रहे अपने जीवन के अंतिम 10 साल में। एलिया ने एलीशा को सिखाया और वो जहां भी जाता था उससे संग ले जाता था। अब एलिया तैयार हो रहा था कि एलीशा को अपने साथ में लेकर चले। मैं कहूँगा ये गुड बाय टूर था। जानते हैं जैसा कोई बड़ा म्यूजिशियन रिटायर होता है या फिर कोई खिलाड़ी, वो गुड बाय टूर करते हैं और हर जगह जाकर वो इस तरह बजाते हैं। वो उसे एक छोटी जगह पर लेकर जाता है जिसका नाम था गिलगाल। दूसरा राजा अध्याय 2 वचन 1 में इसके बारे में पढ़ते हैं। ये इस तरह कहता है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले, यानी गिलगाल से। इसराइल के इतिहास में गिलगाल बहुत विख्यात जगह है। ये पहली जगह है जहां पर इसराइली रुके थे। लाल समुंदर को पार करने के बाद यानी मिस्र से निकलने पर यहीं पर रुके थे। गिलगाल शब्द का अर्थ ये होता है कि नामधराई मिटा दी गई है और गिलगाल ऐसी जगह थी जहां पर परमेश्वर ने मिस्रियों के द्वारा की गई नामधराई को हटा दिया इसराइली लोगों पर से। अब वहां पर रुकने के बाद में एलिया अगली जगह पर जाने वाला था। वहां से एलिया आगे बढ़ना चाहता था। हम दूसरा राजा अध्याय 2 में इसके बारे में पढ़ते हैं। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। पर एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो।
हम बहुत से कारणों से बेतेल को जानते हैं। पुराने नियम से आपको कहानी याद होगी याकूब की सीढ़ी के बारे में। कैसे स्वर्ग तक सीढ़ी थी और स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे थे, वो बेतेल था, वहीं पर यह हुआ। और न्यायियों के दिनों में वाचा का संदूक तो इसी नगर में रखा हुआ था। और बेतेल तो इस समय जब एलिया वहां पर गया था वो तो बहुत ही बुरी जगह हो चुका था, पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि भविष्यवक्ता वहां पर रहते थे। और फिर बाइबल बताती है दूसरे स्टॉप के बाद वो तो यरीहो में चले गए। एलिया ने कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। यरीहो पुराने नियम में बहुत ही विख्यात शहर था। आप ये कहानी जानते हैं। इस शहर के प्रतिदिन उन्होंने एक एक चक्कर काटे और आखिरी दिन उन्होंने इसके 7 चक्कर काटे और इस शहर को जीत लिया। शहर पना भीतर की ओर गिरी और यरीहो पर उन्होंने विजय पाई। ये बाइबल के सबसे अच्छे युद्ध में से एक है। और अंत में इन सारे नगरों में जाने के बाद उनका अंतिम स्टॉप था यरदन नदी का। वचन 6, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर चादर ऐंठ ली और जल पर मारा और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए, यानी दोनों नदी के पार चले गए। अब एलीशा यहाँ पर बहुत से पाठ सीख रहा था। भविष्यवक्ता होना क्या होता है उसने सीखा। अगर आप इसके बारे में जरा सोचे तो आप ये पाएंगे, यानी गिलगाल से बेथेल तक 2 भविष्यवक्ता 7 मील चले। बेथेल से यरीहो मतलब और 12 मील, यरीहो से यरदन नदी 6 मील। 25 मील चलने के बाद में एलिया और एलीशा यरदन नदी के पास पहुंचते हैं। वहां 50 भविष्यवक्ताओं ने यह देखा कि एलिया यरदन नदी पर मारता है। नदी विभाजित होती है और ये दोनों सूखी भूमि पर से चलते हुए जाते हैं। तो यही तो टूर था। एलीशा एलिया के पीछे ऐसे छोटे कुत्ते के जैसे चलता रहा और ये सब देखता रहा। दिलचस्प बात यह है कि एलिया उसे इन 4 नगरों में लेकर गया था। ये तो इस्राएल जो फिर से नया बनाया गया उसके 4 मुख्य स्थान थे मिस्र में से बाहर आने के बाद में। तो एलिया यहाँ पर एलीशा से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम कभी मत भूलना परमेश्वर ने क्या किया जब उसने हमें बंधन से निकाला और कनान के देश में इस यात्रा में लेकर गया। और जैसे कि यहोशू मूसा के संग संग रहता था, तो तुम एलिया के पीछे चलोगे और इस्राएल का भविष्यवक्ता बनकर आगे बढ़ोगे। एलिया के पड़ावों को देखना। अब दूसरी बात, एलिया के दास की परीक्षा। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे एक ही तरह के वाक्य यहां पर क्यों आए हैं। एलिया एलीशा से कहता है कि तू यहीं पर ठहर जा और वो अगली मंजिल पर जाता है। और एलिया तो यहां पर उसका आज्ञा भंग करने वाला दास था। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे संग चलूंगा। जब तक मेरा प्रभु जीवित है, जहां तू जाए वहां जाऊंगा। इन 2 पुरुषों की इस तरह की अजीब बातचीत के बारे में विवरण नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि एलिया यहाँ पर एलीशा को परखना चाहता था कि ये देखे कि क्या उसमें इतना समर्पण है कि वो इस मशाल को आगे ले जाए, कि अगली पीढ़ी के लिए भविष्यवक्ता हो जाए। और फिर हम आते हैं एलिया की आत्मा उस पर उंडेलने में। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से इस तरह से कहा, अब गौर से सुनिए, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। उसने कहा, जो कुछ तू चाहता है वो बात तू मुझसे मांग, इसके पहले कि मैं उठा लिया जाऊं। परमेश्वर की ओर से एलिया उससे कहता है मानो उसे ब्लैंक चेक देता है। उसने कहा, प्रभु अगर आप एलिया के द्वारा काम करेंगे, मैं जो चाहता हूं वो करेंगे। एलिया, तुझे उत्तर चाहिए तो मेरा ये उत्तर है। उसने कहा, मुझे तेरी आशीष का दुगना भाग चाहिए। उसने ये अच्छा ही किया क्योंकि पुराने नियम में बड़ा जो बेटा था उसे बाकी सभी भाइयों से दुगना भाग मिलता था, सारी विरासत में दूसरों से दुगना भाग। आप कहेंगे इस कहानी में ये कैसे फिट होता है। एलीशा ने एलिया को अपना पिता माना था। कुछ पल में हम इसे देखेंगे। जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया जाता है, एलीशा कहता है, हे मेरे पिता, मेरे पिता। तो एलिया ने सोचा ये तो बात अच्छी है। जब उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो इसने कहा, मुझे दुगना भाग चाहिए, तेरी आशीष, तेरी सेवकाई का। जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? गौर से सुनिए। एलिया ने 8 चमत्कार किए थे और एलीशा ने 16 किए थे। एलिया ने 10 साल तक लोगों के सामने सेवकाई की और एलीशा ने 20 साल तक की। प्रभु से उसने जो चाहा मांगा और उसे मिल गया। आप कहेंगे, हाँ ये तो बाइबल की चरित्र है, मेरे साथ में ऐसा नहीं होता है। आप जरा गौर से सुनिए।
बाइबल कहती है अगर हम अपने मार्गों को उसे सौंपेंगे तो वह हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हम इसे कैसे समझ ले, बस इसी तरह से प्रभु के नजदीकी में चलिए कि आप उसकी इच्छा जाने। आप नहीं जानते कि उसकी इच्छा क्या है तो वो मत मांगिए। ऐसा करने पर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आमीन। अपने मार्ग प्रभु को सौंपे और वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। कुंजी यह है कि निश्चित कर ले कि आपके हृदय की इच्छा उसके हृदय की इच्छा है। अब हम एलिया का प्राण उठाया जाना देखते हैं। वचन 11 और 12 में वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। स्वर्ग पर एलिया और एलीशा तो बस आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर अचानक आकाश से अग्निमय रथ आता है, एलिया उसमें उठा लिया जाता है और एलिया चला जाता है और फिर अचानक एलीशा अकेला रह जाता है। एलीशा तो एलिया को नजरों से दूर करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी विनती को अगर आप देखें तो पाएंगे एलिया ने एलीशा से कहा, मेरे ऊपर जाते हुए अगर तू मुझे देखे तो जो कुछ तू चाहता है वो सब मिलेगा। मैं सोचता हूँ उस पल से आगे एलीशा ने एलिया से नजर नहीं हटाई होगी। वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसे देखते रहा, नजर से दूर नहीं होने दिया। जब वो उठाया गया तब अचानक ही एलिया चला गया। अब एलीशा वहां पर अकेला था। अगर आपने किसी की जगह ली, बदलाव में उन्होंने आपकी मदद की और चले जाए तो आपको अकेलापन लगता है। बाइबल कहती है जब एलीशा ने अपने स्वामी को उठाए जाते हुए देखा, वचन 12 में वो पुकारता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। अब एलिया चला गया और एलीशा वहां पर अकेला था और सब कुछ सोचते जा रहा था। और वचन 13 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? उसने ऐसे कहा। जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एलीशा ये देखना चाहता था कि क्या ये काम करता है या नहीं। उसने कहा, जो वो कर रहा था वो मैं कर पाऊंगा तो सबसे पहले मैं यही करूंगा, मैं इसे जांच लूंगा। शायद ये विश्वास का कदम न हो, लेकिन ये करना सही था। तो उसने उसकी चादर ली, उसने एलिया के जैसे उसकी चादर ऐंठी और उसे मारा। जल विभाजित हुआ, तब वो उस पार चला जाता है। महान भविष्यवक्ता तो चला गया, लेकिन प्रभु अभी भी वहां है और उसकी चादर तो एलीशा के ऊपर आ गई थी। जबकि एलिया भविष्यवक्ता चला गया, उसके बाद का नबी अच्छा काम कर रहा था और एलिया की पृथ्वी की सेवकाई कुछ समय के लिए तो पूरी हो गई। इस कहानी में 3 मुख्य पाठ हैं जो हम सबको सीखने चाहिए। सबसे पहले हमें देखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। बाइबल में एक शब्द है जिसे कहते हैं रैप्चर। अगर आप यहाँ पर हैं तो काफी लोगों को कहते सुना होगा, कलीसिया का रैप्चर। ये क्या है? चलिए मैं इसका अर्थ आपको बताऊं। रैप्चर शब्द का अर्थ है उठाया जाना। मेरे साथ में कहिए, उठाया जाना। बाइबल में जहां भी आप इसे देखते हैं, यहां पर कोई न कोई उठाया जाता है। विश्वास करे या न करे, लेकिन वचन में ऐसे बहुत सी जगह हैं, सटीकता से कहूं तो 7 जगह, जहां बाइबल में रैप्चर देखते हैं। इनमें से 4 रैप्चर तो अब तक हो चुके हैं और 2 तो भविष्य में होंगे। मेरे पास समय नहीं कि ये सब सिखाऊं, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। याद रखिए, रैप्चर शब्द का अर्थ है उठाया जाना। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखें, और उसका पता न मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उठा लिया गया जो शब्द है, ये तो सामान्य रूप में वही है। एक दिन हनोक चल रहा था और बाइबल कहती वो बहुत ही भक्तिपूर्ण व्यक्ति था और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उसे स्वर्ग में आने दे मृत्यु के बिना ही। बाइबल पुराने नियम में इस तरह कहती है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एक दिन यहाँ पर था, अगले दिन वो चला गया। वो कब्र में नहीं गया, वो मृत्यु में से नहीं गया, वो सीधा स्वर्ग में उठाया गया। बाइबल में हनोक पहला मनुष्य था जो रैप्चर हुआ। और फिर एलिया है इस कहानी में जिसके बारे में पढ़ा है। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया। उन दोनों को उसने अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। वो स्वर्ग में चला गया।
हमारे प्रभु की इस पृथ्वी की सेवकाई के अंत में हम देखते हैं यीशु के जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए, उनसे कहा, ये गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु जो उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उस रीति से वो फिर आएगा। यीशु स्वर्ग में उठाए गए। और फिर प्रेरित पौलुस ने भी रैप्चर का अनुभव किया। ये तो उपमा के जैसे है, लेकिन कुछ भी हो ये वही था, ये तो रैप्चर ही था। दूसरा कुरिन्थियों 12 में हम पढ़ते हैं, स्वयं पौलुस इसे लिख रहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग तक। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। 2 रैप्चर अभी भी होने के हैं। पहला तो बहुत ही विख्यात है, हम ये जानते हैं, पहला थिस्सलुनीकी 4:17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब भी रैप्चर सुने तो याद रखना, रैप्चर यानी उठाया जाना। बाइबल कहती है भाइयों और बहनों कि एक दिन यीशु वापस आएंगे। अगर हम जीवित रहेंगे, मरकर कब्र में नहीं गए होंगे, तो हम सब जो विश्वासी हैं, जो मसीह यीशु को जानते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा है, हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे और हम स्वर्ग में जाएंगे। हम क्लेश काल में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के न्याय के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और इसे ही तो रैप्चर कहते हैं। हमारा रैप्चर होगा, हमें उठा लिया जाएगा। और ये शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। एलिया का ये अनुभव हमें सिखाता है कि इसका क्या अर्थ है। एलिया तो उठा लिया गया उस रथ पर और मरे बिना वो स्वर्ग में गया। आपके बारे में पता नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाने के केवल 2 ही रास्ते हैं, कि मर जाएं और जी उठकर स्वर्ग में जाए, या फिर सीधा उठा लिए जाए। मैं दूसरे का इंतजार कर रहा हूं, मैं दूसरे के लिए तैयार हूं। ये मेरे लिए ठीक है, मतलब मैं मरने से नहीं डरता, पर उस समय मैं वहां रहना नहीं चाहता, ठीक है। तो एक और रैप्चर है और ये तो सच में बहुत ही अलग है। बाइबल के विद्यार्थियों में आपको बताऊं, किसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं कहा, पर यह अद्भुत है। नए नियम में क्लेश काल के बारे में बताया गया है कि क्लेश काल के समय में क्या होगा, कि 2 गवाह जो है वो मृत्यु से जलाए जाएंगे और वो इस पृथ्वी पर चलेंगे उस क्लेश काल के समय। बहुत से विद्वानों जैसे मैं विश्वास करता हूँ ये 2 गवाह तो मूसा और एलिया होंगे। चलिए प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ते हैं कि उनके साथ क्या होगा। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई देगा, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ जाएंगे। इस कहानी में ये चित्र है जो परमेश्वर हमें देते हैं उस भविष्य के दिन का, जब हम सब विश्वासी उठा लिए जाएंगे कि प्रभु के साथ हो। मुझे ये शब्द पसंद है। आइए फिर से एक बार कहें, हम उठाए जाएंगे। आमेन। अब ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस दिन के बारे में बताना चाहता हूं जब एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाली थी और उसे बताया कि परमेश्वर ने इजराइल का अगला भविष्यवक्ता उसे चुना है। उस घटना के बारे में बाइबल इस तरह से कहती है, पहला राजा अध्याय 19। एलीशा 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए हल जोत रहा था। एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब एलीशा उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी पशु लेकर बलि किए। उसने पशु बलि किए और पशु का सामान जलाकर उनका मांस पकाया और अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। मुझे आपको बताना होगा, जब मैं एलिया के जीवन के अंतिम भाग का अध्ययन कर रहा था और साथ ही एक किताब पढ़ रहा था मेरे मित्र अरविंद बिकनैनस की, और किताब का नाम है आखिरी तीर। ये अच्छी बात है। इस किताब में एलीशा के बारे में बहुत कुछ कहा है और मैं इसके बारे में हैरान हो गया, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विषय का अध्ययन कर रहा और किताब पढ़ रहा हूं। मैंने कहा ये तो इस संदेश के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। और इस किताब में अरविंद इस घटना के बारे में लिखते हैं जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। जब एलिया ने एलीशा से कहा, अपने घर में जाकर सब देख ले। आप जानते उसने क्या किया? उसने अपने खेती के सामान को जलाया। उसने एक भोज तैयार किया था। उसने आग जलाई और अपने सभी पड़ोसियों को भोजन दिया, परिवार को भोजन दिया, उत्सव मनाया एलीशा की इस नई बुलाहट के लिए। अरविंद मैकनैनस अपनी किताब में इस तरह से लिखते हैं, एलीशा के लिए ये तय करने वाला पल था जब अपने भूतकाल को छोड़कर भविष्य को ढूंढने निकलता है, क्योंकि एलीशा तो
गलत से सही में आ नहीं रहा था या बुराई से भलाई में, वो तो उस बदलाव में से जा रहा था, यानी उसका जीवन जो पहले था उससे उसे दिए गए जीवन में। एलीशा की सबसे बड़ी क्रिया तो ये थी, उसने घोषित किया और उसने ऐसे काम किए कि वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसके घर में उसका हल उसका इंतजार नहीं कर रहा था। पिछला जीवन नहीं था कि जहां पर रुका था वहां से आगे बढ़ जाए। उसके पास एक ही दिशा थी, उसे बस आगे बढ़ना था। अनदेखा न किया जाने वाला वचन का शीर्षक तो बस यही है, अगर आप भूतकाल को पकड़े रहेंगे तो आप भविष्य को कभी पकड़ नहीं सकते हैं। हालांकि आप भूतकाल में जड़ पकड़े हुए हैं, पर आपको भूतकाल के द्वारा बंधा नहीं होना है। और जबकि कल आने वाला है, चाहे आप कुछ भी क्यों न कर ले, आप जो करते हैं उसी के कारण भविष्य आता है। बाद में अपनी किताब में अरविंद बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं, जैसे ये अपने जीवन में इसका उपयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं जीवन को ऐसे होते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। मैं दर्शक होने से इनकार करता हूँ। जीवन तो बस देखने के लिए नहीं बना है। जीवन इसमें बहुत क्रूर है। अगर आप पीछे छोड़े जाने को तैयार हैं तो भविष्य आपको छोड़ देगा और भूतकाल के मौके चले जाएंगे। अगर आपको ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, अगर आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें और जाने कि आप ऐसे जिए जिसके लिए कोई खेद नहीं, तो आपको पीछे रहने से इनकार करना होगा। कोई आपके लिए बदलाव नहीं लेकर आ सकता है, कोई आपके लिए ये बदलाव नहीं बना सकता। ऐसे नहीं कर सकते कि आप बस बैठे रहें और कोई आपको खेल में जुड़ जाने के लिए कहेगा। आपको खड़े होना होगा। साइड लाइन पर ऐसे खड़े रहने का इनकार करना होगा। अपने हाथ से जिंदगी को ऐसे फिसलने न दे। आपको इसे मजबूती से पकड़ना है और इसे जाने देने से इनकार करना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन पर परमेश्वर ने अपना हाथ रखा और वो अपने भविष्य में नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने भूतकाल को कसकर पकड़ा था। उनकी भूतकाल की समस्याएं थी, भूतकाल की विजय, ये भूतकाल की परिस्थिति थी। उनका वैवाहिक जीवन या उनके बच्चे या उनका व्यापार या फिर शारीरिक तंदुरुस्ती, वो बस भूतकाल के बारे में कहते हैं, उसी के बारे में बात करते। और परमेश्वर के पास में उनके भविष्य के लिए महिमा में योजना है और वो भविष्य को थाम नहीं सकते हैं, क्योंकि भूतकाल से हाथ भरे हैं। एलिया की इन सारी बातों में यही तो खासियत है। एलीशा घर गया, उसने उन सारी चीजों को जलाया जो भूतकाल से जुड़ी थी। उसने सब कुछ जला दिया, जुआ जला दिया, यहाँ तक कि हल जला दिया। उसने अपने दोस्तों को ये सब दिया और कहा कि बस खत्म हुआ, अब मैं कोई किसान नहीं रहा, मुझे भविष्यवक्ता होने को बुलाया है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया गया और आप पहले किसान थे, तो निश्चय ऐसा दिन आएगा भविष्यवक्ता के रूप में आप सोचेंगे काश किसान होता। क्या आप इससे सहमत हैं? जिंदगी हमें बड़ा पाठ सिखाती है। एलीशा ने यह कहा कि अगर भविष्य में जाना है तो भूतकाल को जाने देना होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक बार यीशु ने इसका उपयोग किया चेले बनने के बारे में सिखाते हुए। लूका 9:62 में यीशु ने यह कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो ये तस्वीर है कि परमेश्वर हमारे भविष्य में क्या करने वाले हैं और अभी जीवन जीने के लिए ये सिद्धांत है। अंत में वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इस बात पर जरा गौर कीजिए। एलिया स्वर्ग में चला गया, लेकिन ये उसकी पृथ्वी की सेवकाई का अंत नहीं था। सब कुछ खत्म होने के पहले एलिया पृथ्वी पर और 2 बार आएगा। मलाकी की किताब इस तरह कहती है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। बाइबल कहती है कि एक दिन एलिया आएगा क्लेशकाल के समय में। मैंने आपको बताया कि वो 2 गवाहों में से एक होगा। तो क्लेशकाल के समय में एलिया वापस आएगा, हम स्वर्ग में होंगे, वो पृथ्वी पर आएगा अपने साथी मूसा के साथ, और वो यहाँ इस पृथ्वी पर काम करेंगे। लेकिन जब वो इस समय यहाँ पर था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और क्लेशकाल के समय में जब वो आएगा, इसके बीच के समय में वो एक बार फिर से आया था। मत्ती 17:1। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उनके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा महान व्यवस्था देने वाला, वो तो इस्राएल देश के गठन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, और एलिया महान भविष्यवक्ता, वो तो इस्राएल देश को फिर से नए बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। और अब ये दोनों यहाँ रूपांतरण के पहाड़ पर एक साथ आए थे कि पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ में खड़े रहें और यीशु को उनके सामने रूपांतरित होते हुए देखें। उनके पास व्यक्तिगत न्योता था कि इस महान पवित्र पल में रहें। पूरे बाइबल के इतिहास में ये मौका था।
यहूदी मतवाद को बताने वाले ये दो प्रतिनिधि, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, मैं विश्वास करता हूँ वो उस पहाड़ पर खड़े थे और पूरी तरह से अपने अधिकार और काम को उन्होंने समर्पित किया। उन्होंने कहा, प्रभु, व्यवस्था ने अपना काम पूरा किया कि छुड़ाने वाले के आने के लिए तैयारी करें, तो हम अपनी किताबें बंद करते हैं, हम अपने बैच और अपनी मुहरें वापस करते हैं और हम जानते अब आप इसे लेंगे जहां पर हमेशा इसे जाना चाहिए। और वो यीशु से बातें करने लगे। और अक्सर मैं सोचता था, मत्ती में ये सब पढ़ते हुए, मत्ती ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने क्या बात की? क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? वो किस बात पर चर्चा कर रहे थे? बाइबल बताती है कि यीशु तो मूसा और एलिया से बातें कर रहे थे। खैर, मैं आपको बता दूं, मत्ती ने तो ये नहीं बताया कि किस बात पर चर्चा कर रहे थे, पर लूका ने बताया। और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 में वो ये कहता है, वो उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। क्या आपने इसे सुना? मूसा और एलिया को रूपांतरण के पहाड़ पर बुलाया गया था और यीशु वहां पर थे और उन्होंने आने वाले क्रूसीकरण के बारे में यीशु से बातें की। वो ये सब जानते थे क्योंकि इतने साल तक उन्होंने जो पशुओं का बलिदान चढ़ाया था, ये उस पल को दर्शा रहे थे जब यीशु आएंगे और क्रूस पर जाएंगे और पूरा बलिदान और दाम चुकाएंगे, ताकि ये सारा पशुओं का जो बलिदान है वो खत्म हो जाए। स्वाभाविक रूप में उन्होंने इसी पर बातें की। वो स्वर्ग में आए और वहां पर यीशु थे। अब वो अपने यहूदी भूतकाल के विचार से आ रहे थे और वो यीशु से बातें कर रहे थे कि वो अभी ये सब कुछ खत्म करेंगे। दूसरे शब्दों में, उसकी मृत्यु। और ये उन सब के लिए क्या अर्थ रखती है? वाव! इतने हफ्तों से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए। एलिया, पुराने नियम में पहले राजा की किताब, एलिया एक कारण से ही रूपांतरण के पहाड़ पर आता है। एलिया हमेशा यीशु के बारे में है और पुराने नियम की किताबें यीशु के बारे में ही हैं। अगर आप इनका अध्ययन करें, इन्हें देखें और इन्हें पढ़ते ही चले जाएं, तो आप हर जगह यीशु को देख पाएंगे। बाइबल में ज्यादा संदेश नहीं है, बस एक ही संदेश है और वो संदेश तो यीशु मसीह का संदेश है। वो तो पूरे जगत के एकमात्र उद्धारक हैं, जिसने ये कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आपके स्वर्ग में जाने के पहले आपको केवल यीशु को देखना होगा। भले कामों में आप यीशु को न देखें, न कलीसिया के सदस्यता पर आप जो अद्भुत बातें सोचते हैं उनमें यीशु को मत देखिए। ये तो केवल यीशु है और आपका उस पर विश्वास आपको स्वर्ग में ले जाएगा। और अगर आपने यीशु पर भरोसा नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, एलिया का ये सब सुनकर आप अच्छा प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि आप उसे गले लगा लें जिसे उसने गले लगाया था। बाइबल के यीशु को स्वीकार करें। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो बस अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। और अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या कलीसिया को, और अपने विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा है अगली बार आप फिर से जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।